So how are you all? How is the classes going on? Any problem? No, sir, everything is fine. Everything is fine? Yes, sir. Good, good. Okay, so whatever we have studied yesterday, कल जो भी हमने पढ़ा था उसमें any problem कोई कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. No problem. Okay. Yes, योगेश आपका आंसर नहीं आया बेटा? No, sir. No problem. चलिए, सो आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं. सर बेस्ड और अनटेस्ट डाटा एक बार पेश और बताइए तो. Sorry, please, can you speak a bit loud, beta? बेस्ड एंड अनबेस्ड डाटा. Biased and unbiased data. Biased. Okay, I'll tell you. इसके अलावा कोई दिक्कत किसी और को? नो प्रॉब्लम. ऑल राइट. सो केवल एक डाउट आया है अभी तक, एंड दैट डाउट इज दैट सर बायस्ड एंड अनबायस्ड डेटा क्या होता है? एक बार रिपीट कर दीजिए. वी विल डू इट, नो इश्यूज. सो ये विजिबल है सबको? दिख रहा है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. ओके, सो आई थिंक सुष्मिता ने पूछा कि बायस्ड एंड अनबायस्ड डेटा क्या होता है. एम आई राइट सुष्मिता? यस सर. ओके, देखिए, बायस्ड एंड अनबायस्ड डेटा, सिंपल सा हम पहले बायसनेस और अनबायसनेस की बात करते हैं. बायसनेस एंड अनबायसनेस ऐसे हुआ कि सपोज आप और आपकी सिस्टर हैं और आपके फादर कहीं बाहर गए घूमने और वो सिर्फ आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस लेकर आ गए, बट ही हैज नॉट ब्रॉट एनीथिंग फॉर योर एल्डर सिस्टर कि वो तो बड़ी है और वो मान जाएगी, ठीक है छोटी के लिए ले लो. ना बेटा, इस केस में आपको तो बहुत अच्छा लगा कि वाह मेरे लिए लाए, बट अगर आप इसको अपनी सिस्टर के एंगल से देखें तो उनको लगेगा कि पापा ने बायसनेस करी है, पापा ने पक्षपात. हिंदी में एक वर्ड होता है बेटा, पक्षपात, सुना है?
कि आप तो पक्षपात करते हो, गवर्नमेंट तो पक्षपात करती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, हमें पूरा बजट नहीं देती, ऐसी ये वर्ड सुना होगा। सो बायसनेस भी बेटा उसी वर्ड उसी चीज से रिलेटेड है कि आप जैसे सपोज आप जो है टॉस कर रहे हैं। अच्छा, शोले मूवी देखी है सबने? शोले, यस सर। यस सर। है ना? ओके, उस मूवी में बच्चन साहब के पास एक कॉइन होता है, याद है? वो बार बार टॉस करते हैं कि तू जाएगा या मैं जाऊंगा। ध्यान Yes, दिया है sir. कभी इस चीज पे? यस सर। उसमें वो हमेशा लेट्स सपोज, आई डोंट नो वो हेड बोलते हैं या टेल बोलते हैं, बट वो हमेशा बोलते हैं हेड मेरा टेल तेरा, और हमेशा हेड आता है। और जब मूवी एंड होती है, व्हेन जो वो कैरेक्टर था शायद जय या वीरू का, वो जो भी है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तब वो उस कॉइन को चेक करते हैं तो पता लगता है दोनों साइड ही सेम था, दोनों साइड से हेड ही था या दोनों साइड से टेल ही था। वो कॉइन जो है वो बायस्ड कॉइन कहलाता है, मतलब वो फेयर नहीं है, अनफेयर, विच इज नॉट फेयर। उसी तरह से डेटा में होता है, डेटा बायस्ड और अनबायस्ड ऐसे कि आप कोई सर्वे करने जा रहे हैं और आपको सर्वे करना है, लेट सपोज, मैं बार बार एग्जांपल लूंगा ये वाला तो अभी ले लेते हैं। लेट सपोज आप अपने कॉलोनी में यू आर डूइंग अ सर्वे एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट which is the most famous toothpaste brand, which is the most famous toothpaste brand in your colony. Now in order to find out this toothpaste brand in your colony, आपने सर्वे किया, आप घर घर गए और वहां पे जो भी अंकल आंटी या जो भी आपको मिले उनसे आपने कहा कि प्लीज मुझे ये बताइए कि आपके घर में कौन सा टूथपेस्ट यूज होता है, मैं ये सर्वे करने आई हूं। सबने बता दिया अपना अपना। अब वो सर्वे का डेटा आपके पास में आ गया, उसी टाइम आपके पास में कोलगेट से फोन आ गया, लेट सपोज कि आपने अपनी कॉलोनी में सर्वे किया है, बोले हाँ किया है, और आपके सर्वे का क्या रिजल्ट आया? आपने कहा कि मेरे सर्वे का रिजल्ट ये आ रहा है कि मेरी कॉलोनी में तो क्लोजअप सबसे ज्यादा फेमस है। तो कोलगेट ने आपको कहा कि प्लीज इस जो है डेटा को आप चेंज करो, जिसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन। उस डेटा से छेड़छाड़ करना, जो एग्जैक्ट सर्वे का रिजल्ट आया है उसको ना देकर आपने कोलगेट की बात मान ली, उन्होंने कुछ ना कुछ, वेदर दे हैव गिवन यू समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी या कुछ उन्होंने आपको लालच दिया, और आप उसमें आ गए और आपने कहा कि ठीक है मैं क्लोजअप को हटा के पूरा डेटा कोलगेट के अकॉर्डिंग बना देती हूँ। तो आपके सर्वे के रिजल्ट ने क्या कहा कि इस कॉलोनी में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टूथपेस्ट ब्रांड है वो कोलगेट है। अब ये सर्वे का रिजल्ट क्या सही है? क्या इज द रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे No, इज sir. राइट? No, sir. No. राइट। नो सर। The result will be called as biased result, and the data, जो डेटा आपने मैनिपुलेट करके बनाया, उस डेटा को हम बोलेंगे बायस्ड डेटा। बेटा एग्जाम्पल से समझ में आया? डेटा से, डेटा की एक्यूरेसी को, डेटा के साथ में कुछ भी आपने एक्चुअल रिजल्ट कुछ और निकालने के लिए जो छेड़छाड़ आप करते हो, जो मैनिपुलेशन आप करते हो, जो मॉडिफिकेशन आप उस डेटा में कर देते हो जस्ट बिकॉज आपको उसका रिजल्ट कुछ और देना है, उस पूरी चीज को हम कहते हैं बायस्ड डेटा। उस डेटा को हम बोलेंगे बायस्ड डेटा। और बताइए, कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं समझ आया तो बोलो। No, sir. क्लियर है Yes, सभी sir. को? चलें आगे। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। सो इसके अलावा आई एम अज्यूमिंग दैट नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम। सो हमने ज्योग्राफिकल डेटा वी हैव डन विद दिस, ये कर लिया था, एंड आई थिंक क्रोनोलॉजिकल का ये एग्जांपल भी देख लिया था, जहां सोर्स के बारे में बात हुई थी कि सोर्स हमेशा लिखना चाहिए एंड ऑल दैट, राइट? यस सर। Right, great. So qualitative data. So data which is based on some quality or attribute. Data which are classified on the basis of the attribute like literacy, gender, religion, right? All this type of data comes under the category of qualitative data.
whatever data which is classified with whatever data which is based on certain attributes or quality of any individual or of anything, like literacy, like gender, religion, all this type of data comes under the category of qualitative data. ठीक है, जैसे आप हम कहते हैं कि उस स्टेट में 100% लिटरेसी रेट है, इस स्टेट में सबसे कम लिटरेसी रेट है, ये पता कैसे चलता है? एक सिंपल सा, अगेन मैं आपको आपकी कॉलोनी में ले जाता हूं, आप अपनी कॉलोनी में गए और आप वहां पे सर्वे कर रहे हैं कि मुझे ये पता करना है मेरी कॉलोनी में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, और लिटरेट में भी कितने लोग 10th तक हैं, कितने 12th तक है, कितने ग्रेजुएट है, कितने आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वो सब आपने डेटा बनाया. नाउ when you are going over there, you are just asking them, sir, आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग आज तक स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, एंड दे आर कॉल्ड एज इलिटरेट. सो उसका क्वांटिफिकेशन थोड़ी होगा, वो आपको ये कहेंगे ना, यार इतने लोग इलिटरेट है, इतने लोग लिटरेट है. सो यू आर एक्चुअली जजिंग और यू आर कलेक्टिंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट. So whatever data which is based on some attribute, that all data comes under the category of qualitative data. Clear है? कोई problem? No, sir. Right, great. Then next is quantitative data. Now when we talk about quantitative data, we all know that this is related to quantity. Now what do we mean by quantity? Quantity is, सबको पता है, data which are classified on the basis of some attribute or quality that can be measured. Please check over here, the same definition is being written. एक minute. So that definition says that data which are classified on the basis of attribute, right? And over here in the qualitative data, quantitative data also, data which are classified on the basis of some attribute or quality. यहां तक दोनों डेफिनेशन सेम है. द ओनली डिफरेंस इज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके. द एट्रीब्यूट और क्वालिटी which can be quantified, which can be measured, all comes under the category of quantitative data. Example देख लीजिए, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा that what we are trying to explain you. Like height, weight, sales, profit, इन सबको आप क्वांटिफाई कर सकते हो ना. आप बोलते हो ना इतना प्रॉफिट हुआ, आपकी हाइट इतनी है, आपका वेट इतना केजी है. सो यू हैव सम यूनिट टू शो देम. हाइट को सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह में बता सकते हैं, वेट को केजी, ग्राम्स में बता सकते हैं, सेल्स को इन टर्म्स ऑफ रुपीस हम बताते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी आप बता सकते हो कि लास्ट ईयर इतनी कार बिकी थी, इस साल इतनी बिकी थी. सो प्रॉफिट्स इन टर्म्स ऑफ आई मीन रुपीस एंड ऑल आप बता सकते हो, इतना $1 million, इतने $1 billion का इस साल प्रॉफिट हुआ एंड ऑल दैट. सो ये सारी जो चीज है, ये सारे जो एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर बेसिकली दी एग्जाम्पल्स जो कि आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो. ऑल दोस टाइप ऑफ डेटा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है. सो आई एम जस्ट समराइजिंग इट अगेन दैट a data can be classified on the basis of the following 4 criteria, and that criteria are geographical data, which is based on some location, some geographical location, like we have taken the example of population of different states. That data can be called as geographical data. Then chronological data, which is based on time. Qualitative data, the data which is based on some attribute that cannot be measured in terms of quantity. And quantitative data, the data which are based on some attributes or quality that can be measured. So all these 4 categories are the theoretical categories of data. I hope everything is clear and we can move ahead. ठीक है, चलें आगे. Yes, sir. Great. Yes, sir. Great. Now we need to understand frequency distribution. Now I want to ask you people
that what do you understand by this frequency or frequency distribution? क्या होता है ये frequency, क्या होती है, किसको कहते हैं हम? आई एम अगेन सेइंग, आप सबने पढ़ रखा है, मैं सिर्फ उसको आपको वापस याद दिला रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये टोटल आपका रिवीजन चल रहा है। किसी का जो है 9th-10th क्लास का रिवीजन चल रहा है, किसी का 11th-12th क्लास का रिवीजन चल रहा है, और किसी का ग्रेजुएशन का रिवीजन चल रहा है। दिस इज टोटली अ रिवीजन व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ। सर Yes. सब ग्राफिकली या फिर टेबल जो डाटा होता है उसको? Very good, very good, very good. The data which is being present in terms of a table, और वो जो टेबल हम बनाते हैं, एक बार वो टेबल बताएंगे। मैंने कल आपको बताया था, देखिए ऐसे आपके पास स्कूल टाइम में क्वेश्चंस आते थे और ग्रेजुएशन में भी आते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ आता था, वो एक टेबल आती थी क्वेश्चन में, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक x and f। याद आ रहा है? यहाँ पे Yes, कुछ sir. लिखा हुआ आता था 2, 5, लेट्स सपोज 10, और यहाँ पे लेट्स सपोज 10, 15, ठीक है, 16 एंड ऑल दैट। सो व्हाट वाज दिस f? ये क्या था? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस f? सिग्मा बताइए। एफएक्स आता सर ये तो। हाँ हाँ, वो तो बेटा टोटल आता है इसका। सिग्मा इज सम, दिस सिंबल कॉल्स इट सम, टोटल, ठीक है, वो है, दैट इज SUM सम। बट व्हाट इज दिस f? x तो आप डेटा को रिप्रेजेंट कर देते थे, मान लिया वेरिएबल। नाउ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी? Again, I am taking one example. Let's wait. Let's suppose you have prepared a table like this, or a table is given in your question. आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया और उसमें ये टेबल इस तरह से आपको गिवन है। It says like 2, 4, 6, 8 and 10. Now this is what x, and f is 10, 20, 30, 40 and 50, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है एग्जाम में, स्कूल टाइम में, या 10th क्लास की बुक अभी भी मैथ्स की आप उठा लीजिएगा, लास्ट का कोई सेकंड लास्ट या चैप्टर होगा, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। याद आ रहा है? यस सर। या हिंदी में बोले तो क्या बोलते थे? मीन को हिंदी में क्या बोलते थे? मध्य। माध्य। मीडियन को माध्य का, है ना? सो वो क्वेश्चन लिखे हुए आते थे। नाउ तब तो बस एक फॉर्मूला हमने रट लिया कि सर x इज इक्वल टू, जैसे अभी शायद योगेश ने बोला, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये f है क्या? ये f10 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस 10, दिस 20, दिस 30, दिस 40, दिस 50? What do we actually mean by this? क्या मतलब है बेटा इसका? Number of times. Yes, I think Surojit has answered. Yes sir. Yes sir. Yes, okay. और कोई जो कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा, या how many of you agree with Surojit that these are the number of times? नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितनी बार ये डेटा आया है। जैसे मैंने बोला, आप सर्वे करने गए कुछ, और वो कुछ डेटा इस तरह से था 2, 4, 6, 8 और 10। जैसे हमने मान लिया कि आप सर्वे करने गए एंड यू वेंट इन टू योर कॉलोनी, एंड आपने हर घर से ये पूछा कि आपके इस मकान में, इस घर में कितने लोग रहते हैं।
तो कुछ ने आपको कहा कि 2 रहते हैं, कुछ ने 4 रहते हैं, कुछ ने 6, कुछ ने 8, कुछ ने 10 से ऊपर कुछ नहीं आया, तो आपने उसको समराइज किया डेटा को, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ये जो समराइज आपने किया और ये जो टेबल बनाई ना आपने, दिस टेबल एक्चुअली टेल्स दैट जो 2 है, दैट द पीपल वो सेड, जिनके घर में जिन घरों में मैक्सिमम 10 लोग थे, सॉरी 2 लोग थे, वो ऐसे कितने हाउसेस आपको मिले? 10 हाउसेस आर देयर इन योर कॉलोनी जहां पे 2 लोग रह रहे हैं एक मकान में। 20 हाउसेस इन योर फैमिली आर लाइक जहां पे हर घर में 4 लोग हैं, ऐसे घर आपके यहाँ 20 हैं। 30 हाउसेस आर लाइक जहां पे हर घर में 6 पीपल आर लिविंग। 40 हाउसेस आर लाइक जहां पे हर घर में 8 लोग रहते हैं। और 50 पीपल आर लाइक जहां पे हर घर में 10 लोग रहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि टोटल कितने घरों का सर्वे किया आपने? हाउ मैनी हाउसेस यू हैव सर्वेड? क्या इस टेबल को देख करके आप बता सकते हैं? Sigma F sir total. हाँ जी, हाँ सुरोजित आप बोलो क्या कह रहे थे? आई थिंक दीपक कुछ बोल रहे थे शायद। Sir total of F is it number टोटल of ऑफ एफ विच इज कॉल्ड एज सिग्मा एफ। हाँ, और कुछ भी कोई बोल रहा था? Sir, 25 houses we have surveyed. 25 हाउसेज यू हैव सर्वेड। कैसे बेटा 25 कैसे निकाला? Sir, 5 in each cases. 5 इन ईच केसेस। तो फिर ये क्या है? दिस एफ इज एक्चुअली शोज यू द नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, जहां जो कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ हाउसेज है। नाउ नंबर ऑफ हाउसेज 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। मैंने यही तो बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी इज कि वो जो डेटा है, ये जो 2 आपको यहाँ गिवन है, ये 2 कितनी बार आया है, कितने लोगों ने बोला है कि हमारे घर में 2 लोग रहते हैं, ऐसे हैं 10। कितने लोगों ने बोला है कि हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, ऐसे हैं 20। कितने लोगों ने बोला है कि हमारे घर में 6 लोग रहते हैं, ऐसे लोग हैं 30 सॉरी 30। कितने लोगों ने बोला है कि हमारे घर में 8 लोग रहते हैं, ऐसे लोग हैं 40। कितने लोगों ने बोला है कि हमारे घर में 10 लोग रहते हैं, ऐसे लोग हैं 50। सो दिस एफ इज एक्चुअली शोइंग यू द नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, द नंबर ऑफ हाउसेज यू हैव सर्वेड। तो अगर इस डेटा को देख के, टेबल को देख के मुझसे पूछा जाए कि इससे देख करके आपको क्या लगता है कितने घर सर्वे किए, तो आई थिंक इट इज 150, 150, right or wrong? 50, 40, 90? Yes, Yes, sir. 150. So out of 150 houses, 10 houses are like जहां पे 2 लोग रहते हैं, 20 houses are like जहां पे 4 लोग रहते हैं, 30 houses are like जहां पे 6 लोग रहते हैं, 40 houses are like जहां पे 8 लोग रहते हैं, 50 houses are like जहां पे 10 लोग रहते हैं। So this F frequency actually shows you the how many times a particular data is being occurred, कितना frequently वो data observe किया गया है। When you go for a survey, sometimes you observe the things, you observe, sometimes you survey, sometimes you observe. So how many times 2 is being observed, how many times 4 is being observed, कितनी बार वो data आया है, ये हमें frequency बताती है। Now अब बात ये आती है कि frequency इस तरह से टेबल बनाने की जरूरत क्या है। उसके लिए मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रखा है जो कि आगे आएगा। अभी हम पहले स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। अभी जो मैंने ये एग्जाम्पल से एफ जो समझाया वो समझ में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम बेटा? No No, sir. sir. चलें No, आगे, sir. चल सकते हैं आगे? Yes, sir. Very good, very good. So the number of times each score or observation, these are the technical names of the data in statistics. So the number of times each score or observation occurs is called the frequency of scores or frequency of observation. उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जितने टाइम्स वो ऑब्जर्वेशन या वो स्कोर आया है आपके सर्वे में, वो टोटल जो होता है वो कहलाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन या स्कोर की फ्रीक्वेंसी।
it can be defined as the number of times a particular observation or a group of observation occurs. It can be defined as the number of times a particular observation, like यहाँ पे ये 2 4 6 8 कितनी बार 2 आया, कितनी बार 4 आया, कितनी बार 6 आया, और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करो, वो पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड क्यों यूज किया, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन. या अगर आपको याद हो तो आपको वहां पे क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस भी दिए जाते थे, इफ यू रिमेंबर, जहां पे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, याद आ रहा है, एक्स ना होकर के क्लास इंटरवल होता था. Yes, sir. सो दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ डेटा. वो ग्रुपिंग हो गई, इसलिए इन्होंने ये दो वर्ड्स यूज किए हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन अकर्स. Then next is we have just to count the number of times a particular value is repeated, which is called the frequency of data. हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि कितनी बार इस सर्वे में ये डेटा आया है. जैसे जिन्होंने ये सर्वे किया हाउसेस का, उन्होंने ये काउंट किया कि कितने लोगों ने, कितने घरों में 2 लोग रहते हैं, तो वो 2 को कट करते गए और आपके पास में आ गया. आपको याद है बचपन में हमें सिखाया जाता था 1 2 3 4 एंड कट करके, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, कुछ इस तरह से आप लोग करते थे और सभी ने किया है, 1 2 3 4 एंड फिर इस तरह से कुछ कट कर देते थे, दिस इज 5. इस तरह की कैलकुलेशन हम लोगों ने करी है, सिखाई गई थी बहुत, आई थिंक सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. याद है किसी को ऐसा Yes, कुछ sir. करते थे, Yes, sir. है ना? सो दैट इज व्हाट एक्चुअली द वन ऑफ द वेरी बेसिक मेथड टू काउंट द फ्रीक्वेंसी कि कौन सी चीज कितनी बार आई है. So we have just need to count the number of times a particular value is repeated, which is called the frequency of that data. Then the last point is a frequency distribution is a table in which the data is grouped. Now अब बात आ रही है सर frequency के बारे में बताया जा रहा है. frequency distribution क्या है? frequency distribution कुछ नहीं, it is only a table in which the data is grouped into classes and number of cases which fall under each class or record. It is only a particular table in which every data like this 2 4 6 and the number of cases like this 10 20 30 which fall under each class are recorded. तो इनको डेटा को जब आप एक टेबल बना लेते हो, that table is nothing but called as frequency distribution. जिस टेबल को देख के आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाए, आपको एक एक क्वेश्चनियर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको पूरे रॉ डेटा को देखने की जरूरत नहीं पड़े, यू जस्ट गो चेक दैट टेबल एंड यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड कि 4 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है, या जो भी डेटा आपका है वो कितने टाइम्स कौन सा डेटा ऑब्जर्व किया गया है. यू कैन जस्ट चेक दिस टेबल एंड यू कैन टेल इट टू पीपल. यहां तक बेटा कोई दिक्कत? अच्छा, हम लोग ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे ना? किसी को लग रहा है बेटा मेरी थोड़ा सा रेट ऑफ स्पीच हाई है, मैं उसको और मिनिमम करने की कोशिश कर रहा हूं, बट फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, प्लीज लेट मी नो. हाँ, चलें आगे. अभी तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके. एंड आज मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है सबको? आई थिंक लेट मी चेक वेदर सोमा इज देयर और नॉट. सोमा, Yes, एम आई sir. ऑडिबल टुडे? Yes. आज आ रही है क्लियर? कोई कट जी वगैरह? जी जी. सिर्फ तियाशा वो ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि उसका नेट का इशू हो रहा है, वो एग्जाम दे देगी, वो मुझे इन्फॉर्म कर दिया है. श्योर श्योर श्योर. बाकी मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? कोई जी दिक्कत? जी जी जी. चलिए, ओके. सो लेट्स मूव अहेड. Now frequency distribution, the number in each class are referred as frequencies, जो हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है, बहुत एग्जांपल लेके. So the numbers in each class are referred to as frequencies, and when the number of items are expressed by their proportion in each class, the table is usually referred to as relative frequency distribution. अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक नई चीज है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ बनाता हूँ आपके सामने. दिस इज x एंड लेट सपोज दिस इज f.
again I'm writing 2, 4, 6, let's suppose 8, and this is let's suppose 25, this is 20, this is 50, and this is 5. So the total of frequency कितना हुआ? What is the sum of frequency? Sigma f? 100. 100. Okay. So now what is this relative frequency? Let me tell you. So you all said कि ये sir 100 हुआ, and yes, it is right that sigma f is 100. Now relative frequency is nothing but आप ये पता करना चाह रहे हो कि ये जो 2 है, इस 2 का टोटल फ्रीक्वेंसी में कितना परसेंट है? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स 2 का कितना परसेंट है? बता सकता है कोई? Sir, 12.5. 12.5. 12.5 कैसे निकाला बेटा? Sir, 25 divided by 2. 25 डिवाइड बाय 2 नहीं, डिवाइड बाय 2 आपने गलत किया. वापस सुनिए. आउट ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द प्रोपोर्शन और व्हाट इज द परसेंटेज फॉर 2? तो ये हम निकालेंगे. जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप और आपके कोई फ्रेंड है, 2 लोग हो आप, और आप दोनों के पास में टोटल 100 रुपीज है, और आपका टोटल सम ऑफ मनी इज 100 रुपीज. नाउ आपके पास 30 रुपीज है, और तो Sir. obvious बात है. यस Sir, is it 25%? yes, it is 25%. very good. So I am continuing with the example. So आपके पास 30 रुपीज है, आपके फ्रेंड के पास 70 रुपीज है. एंड इफ आई आस्क यू कि इस जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, इसमें से आपका कितना परसेंटेज है, आपका कितना प्रपोर्शन है, कैसे निकालोगे? You have 30 rupees and your friend has 70 rupees and total is 100. So out of this total amount, what is your proportion? 30%. 30%. कैसे निकाला? Your proportion divided by total into 100. यही किया. परसेंटेज में निकालने के लिए 100 कर दिया. सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वही है और कुछ नया चीज नहीं है. टेक्निकल नाम देख के हम लोग घबरा जाते हैं, तो कुछ नहीं करना बेटा. 25 डिवाइडेड बाय 100 into 100. ये लो, ये हो गई आपके इस 2 की फ्रीक्वेंसी, 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो इट इज 25%. मैंने इंटेंशनली बहुत नॉर्मल डेटा लिया है जहां परसेंटेज आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सिमिलरली दिस विल बिकम 20%. ठीक है. दिस विल बिकम 50. And the last one is 5%, है ना? So this is 5%. So obviously the total of relative frequency will always be 100%, because when you add everything, every percentage, it will never be greater than 100%. So this is what relative frequency. So again I am reading the second line. When the number of items are expressed by their proportion in each class, the table is usually referred to as relative frequency. When number of item is this all these, and when they are actually expressed in terms of their proportion in the class, उनका कितना percentage आ रहा है, that is called as the relative frequency. कोई problem बेटा इसमें? No, sir. No, sir. Everyone is clear with this? कोई issue नहीं है किसी को? So frequency distribution clear हुआ सबको? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि एक तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, एक नॉर्मल लिटरल डेफिनेशन हमने करी, एंड आफ्टर दैट वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा. डेटा किन किन अलग अलग कैटेगरीज में हो सकता है. देन थर्ड वी हैव डन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है,
क्या मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी का, और थोड़ा सा प्रोपोर्शन हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ताकि आपको कभी कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, सिंस यू आर इनटू योर पीजी, सो यू शुड नो समथिंग रिलेटेड टू एवरीथिंग व्हिच इज इन योर एरिया. सो नाउ यू हैव दिस एग्जांपल. दीपक, ये एग्जांपल पढ़ोगे बेटा, क्या लिखा हुआ है? You wanted to know the income of the people living in your locality. You went to a survey and asked all the people in that locality. You came up with the data of 387 people, out of which few said that their salary is 20,000, few said that their salary is 25,000, and so on. The data is यस. एग्जाम्पल समझ आया? हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, क्यों लिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये एग्जाम्पल लेने का रीजन क्या है. सो द एग्जाम्पल इज दैट यू, थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच. यू वांटेड टू नो द इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन योर लोकेलिटी. आपकी लोकेलिटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम जानना चाह रहे हो आप कि कितनी है, या आप अपनी लोकेलिटी की एवरेज इनकम निकालना चाह रहे हो. You went for a survey and asked all the people in that locality. उस लोकेलिटी में आप सर्वे करने गए और आपने उनसे पूछा कि सर आपके मतलब इनकम कितनी है, ये बताइए जरा. सो आपके पास में एक डेटा आया 387 पीपल का, आउट ऑफ विच कुछ ने कहा हमारी 20,000 है, कुछ ने कहा हमारी 25,000 है, कुछ ने कहा 35,000 है, जो भी है उन सब ने अपनी इनकम आपको बता दी. एंड यू केम अप विद दैट डेटा, एंड द डेटा इज दिस. दिख रहा है? चक्कर तो नहीं आ रहे देख के कि सर सिर दर्द हो रहा है, क्या दिखा रहे हो? This is data. You can count. This is 387. This is the data of 387. Now, why I have prepared this? कि अब आप बताइए, आप लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ मैनेजर हैं, और मैंने आपको कहा कि ये डेटा है और मुझे इससे इसका एवरेज, इसका मीन, इसका मीडियन, इसका कोरिलेशन, जो भी मैं चाहता हूं वो निकाल कर दे दो. क्या आप इससे कंफर्टेबली कर पाओगे कैलकुलेशन? No, sir. नहीं. No, sir. रीजन इज कि ये रॉ डेटा है सर. ये तो आप हर घर गए और फर्स्ट आपने स्टार्ट किया. सबसे मुझे इससे सिर्फ एक बात पता चल रही है कि सबसे पहले हाउस में जब आप गए तो सबसे पहले पर्सन ने आपको 35,000 अपनी सैलरी बताई. अब मुझे नहीं पता अगले ने 20,000 बताई या उधर से 20,000 बताई. सो सर अगर इसका एवरेज निकालना है तो मैं तो ये है कि मुझे आप एक दिन की छुट्टी दे दो, मैं घर पे बैठ के आराम से करता हूँ. ये आप आंसर कर दोगे. व्हाई? I mean the example is really simple, but try to understand the meaning behind it. The thing is that why we need frequency distribution, why we need this tabulation, और जो अभी मॉर्निंग में किसी ने बोला ग्राफ एंड ऑल, why we need this to make the data presentable. कल की डेफिनेशन याद है किसी को? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. सो कलेक्शन हो गया, ये कलेक्शन है, दिस इज कलेक्शन. एंड इफ आई डायरेक्टली जंप ऑन टू द analysis, it will create a problem for me, because sir first of all we need to make this data presentable. We need to make this data presentable. We need to make certain tables जिसके बेसिस पे इस डेटा को समराइज किया जाए और उस पे सर कैलकुलेशन कर सकते हैं हम. अगर मैं अभी इसको MS Excel में ले जाके भी डालूं तो एक एक डेटा मुझे फीड करना पड़ेगा, और फिर नो डाउट वो बिना किसी उसके मुझे बता देगा. लेकिन सर 387 का डेटा है, सॉफ्ट कॉपी आपने मुझे दी नहीं, ये तो एक इमेज दे दिया आपने, कागज पे लिख के दे दिया. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक दिस डेटा प्रेजेंटेबल, and when we make this data presentable by using that table is nothing but the frequency distribution of this data. Is it clear with everyone? yes sir. Yes sir. Yes, sir. सिग्निफिकेंस Yes, समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Yes, क्यों sir. जरूरी है? इसलिए जरूरी है बेटा कि डेटा, अब ये तो मैंने 387 का लिया है, सपोज डेटा आता 3870, 3810. अब आप सोचो पूरी स्क्रीन पे कितने कितने छोटे छोटे से डिजिट्स में डेटा होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू समराइज दैट डेटा, वी नीड टू मेक दिस. अब ये देखो
अब मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका मीन निकाल के दो, तो आई थिंक हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ देयर आर टू फेसेस ऑफ द सेम डेटा, ये भी डेटा है और ये भी डेटा है, बट प्रेजेंटेशन मैटर्स। यहां से आप एक मैनेजमेंट एक एटिकेट भी सीखें, दैट यू नीड टू मेक योर डेटा as much presentable as you can, as much presentable as you can, because डेटा देखते ही, स्लाइड देखते ही मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो। आपकी स्लाइड से आप बोलोगे, ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग आप बोलोगे, बट आपके बोले बिना ही मुझे आइडिया लग जाए कि दिस इज व्हाट आई मीन, वो होता है एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आप देखिए वही है, आप इसका टोटल करके देख लीजिए, आई थिंक 387 ही आएगा। सो दिस एंटायर डेटा, अब इस डेटा से अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां से देख करके मुझे बताओ कि 35,000 कितने लोगों ने अपनी इनकम बताई, कितनी देर लोगे, ऑनेस्टली बताओ, सब चैट में आंसर करो कि सर इतना टाइम लगेगा मुझे, कि 35,000 कितने लोगों ने बोला। लेट्स सी कि कितने लोग बोलते हैं कि सर मुझे मिनिमम टाइम बताइए, कितना टाइम चाहिए, और अगर है कि नहीं सर मैं तो बता ही नहीं सकता, वो भी लिखिए। गिव मी योर आंसर इन चैट। I have started getting answers. 10 minutes. Deepak said 10 minutes. Okay. 15 minutes. Mitakshi said okay. Sushmita said 15 minutes. Okay. Surojit 20 minutes. Honestly, very good. Yogesh said 10 minutes. Okay, तो कितने लोग हैं अपने पास? I think in this meeting there are 7 people. So 1, 2, 3, 4, 5. 2 लोगों ने और रिस्पॉन्ड नहीं किया है, कौन है वो? Okay, एक और आ गया, जागृति said 20 minutes. So Jagrati has also become honest, like Surojit. Who else has not answered? I think Soma has not answered. सर ये कैसे काउंट, मतलब हम कैलकुलेट कर पाएंगे? वही तो मैंने कहा, आप सरेंडर भी कर सकते हो ना कि सर मैं नहीं बता सकती, मैंने ऑप्शन दिया है आपको। यू कैन से सर नहीं, ये तो इस डेटा से तो मैं नहीं बता सकती कि 35,000 कितने लोगों ने बोला। मेरे लिए तो मतलब जो मैथ नहीं जानता उसके लिए तो और भी कठिन है, तो मैं सरेंडर करती हूँ। बेटा मैथ्स की जरूरत ही नहीं है इसमें, आप मेरा क्वेश्चन वापस सुनो और फिर देखिए, हो सकता है आप बोल दो कि सर मैं इतने तरह, मैंने बोला कि ये पूरा आपके पास में डेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, इसकी हार्ड कॉपी मैंने दे दी, सोचो प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, और आपसे बोला कि इसको देखकर मुझे बता दो कि 35,000 कितने लोगों ने बोला, मतलब 35,000 कितनी बार है इस पूरी पिक्चर में, तो आप काउंट करोगे ना एक एक। हाँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो इतना 35,000 ऐसे मिनिमम कितना टाइम लोगे आप इस चीज को करने के लिए? 1 घंटा मेरे ये लिए। देखो आया। सो आई थिंक एवरेज ड्यूरेशन इज 10 मिनट्स मान के चलते हैं, और सोमा ने कहा कि 60 मिनट अगर उसको ऐड कर लेंगे तो एवरेज ड्यूरेशन 20-25 मिनट आएगा कम से कम, है ना। अब ये देखिए, आई थिंक अब आपके आंसर शायद सेकंड्स में होंगे कि सर ये रहा, पूछो क्या पूछना है। 35,000, 84 पीपल हैव सेड 35,000। अच्छा 65,000 कितनों ने बोला? सर 4 लोगों ने बोला। 60,000 कितनों ने बोला? सर 4 लोगों ने बोला। 75,000 कितने लोगों ने बोला? सर 7 लोगों ने बोला। आ रही है बात समझ में मेरी? मतलब समझ पा रहे हो इस छोटे से एग्जाम्पल से मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर। है ना। अब इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी कि हाँ सर सब बता दो। बेटा ये जो डेटा है ना, ये इसी से बना हुआ है, ये है और इससे ये डेटा बना है, लेकिन अब फर्क देखिए, एक प्रेजेंटेशन ये है जिसको देख करके आप अगर कुछ भी पूछोगे सर तो मुझे एटलीस्ट 10-15 मिनट चाहिए, दूसरा प्रेजेंटेशन है ये, है ना, दोनों में ये डिफरेंस है। सो आई थिंक आज जो भी हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले तो ये बताइए। नो सर। नो सर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। No, sir. All right, all right. So let's keep it till over here only.